जय हिंद स्टूडेंट्स, एडुपेस चैनल में स्वागत है आप लोगों का। तो अभी हम लोग 2022-23 के सिलेबस का संस्कृत का जो चल रहा है और इस समय प्रत्यय चल रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्यय में इससे पहले अभी आप देख चुके हैं तद्धित। तद्धित में मतुप था, तल, त्व और ठक, 4 प्रत्यय। आज हम लोगों को करना है स्त्री प्रत्यय, ठीक है ना। तो स्त्री प्रत्यय में जैसा देख रहे हैं आप, टाप और इंगिप 2 प्रत्यय है ना। ये पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाता है। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि तद्धित में हम लोग क्या किए थे, ठीक है ना। तद्धित रिवीजन है। तद्धित प्रत्यय में हम लोगों का था मतुप, ठीक है ना। मतुप था, मतुप किए थे। मतुप के बाद तल, त्व और ठक, ये 4 गो था, ठीक है ना। ये 4 प्रत्यय मतुप का है। इसके बाद स्त्री प्रत्यय टाप और इंगिप है। टोटल 6 प्रत्यय है आपका सिलेबस में। 22-23 के सिलेबस में 6 गो प्रत्यय आएगा। इस 6 प्रत्यय से आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है और आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में आ चुका है, ये चारों बताए हैं। एक शॉर्ट रिवीजन, जैसे मतुप है तो बुद्धि, देखिए बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप बराबर क्या हो जाएगा, तो बुद्धिमान, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। बुद्धिमान पुल्लिंग है, फिर बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतो शॉर्टली बता रहे हैं, और बुद्धिमंतः, ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग का। ओके, स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ये पुल्लिंग का है। स्त्रीलिंग में हो जाएगा बुद्धिमती, बुद्धिमती, ठीक है ना। बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्यो और बुद्धिमत्यः, बुद्धिमत्यः, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमती, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्यः, ठीक है। और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत, बुद्धिमत, बुद्धिमती और बुद्धिमंती। नपुंसक लिंग नहीं यूज होता है इसमें, बस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ध्यान रखेंगे आप। ये बुद्धिमान का है, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह से अब दया रहेगा तो दया प्लस मतुप दयावान हो जाएगा, ठीक है ना। दया अब प्लस मतुप तो दया का क्या हो जाएगा, दयावान, दयावान। अब इसी तरह से दयावान का भी हो जाएगा। ओके, तल है, ठीक है। तो इसमें मानव, मानव प्लस तल बराबर मानवता, मानवता। और त्व है तो वीर प्लस त्व, वीरत्वम, वीरत्वम। त्व का त्वम शेष रहता है, ठीक है ना। त्व का त्वम और तल का ता, ये शेष बचता है। इसमें त्वम, जहां भी त्वम हो समझिए कि त्व प्रत्यय है। और है आपका दीन, दीन प्लस ठक, दैनिक। अब ये दीन से दैनिक कैसे बना, ये इसके पहले वीडियो में आ चुका है, बताए हैं। आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे कि कैसे दिन का दैनिक बताएंगे, सप्ताह का साप्ताहिक बनाएंगे, मास रहेगा तो मासिक करेंगे, भूगोल का भौगोलिक, वेद का वैदिक, इतिहास का ऐतिहासिक, है ना, कैसे चेंज होता है। तो ये अभी हम लोग कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में। आज हम लोग स्त्री प्रत्यय करने जा रहे हैं, तो स्त्री प्रत्यय को हमें आज समझना है। ओके, चलिए, तो ये रिवीजन में दिए थे, यहाँ से पूरा शॉर्ट ट्रिक है ये। और इससे पहले इस प्रत्यय को, मतुप को, तल को, त्व को और ठक को विस्तार से आपको इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लेंगे। ओके, चलिए, आज स्त्री प्रत्यय हम लोगों को करना है। तो स्त्री प्रत्यय को आज क्लियर करते हैं। स्त्री प्रत्यय 2 हैं ना, और ये वो प्रत्यय कहलाते हैं जो प्रत्यय लग करके पुल्लिंग शब्द में, ठीक है ना। देखिए, जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में जुड़कर उसे स्त्रीलिंग बना देते हैं। ओके, जो प्रत्यय नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इसको साफ करना होगा ना।
ओके। पुल्लिंग शब्द होते हैं कुछ, देखिए नेचुरल स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब नेचुरल जो स्त्रीलिंग शब्द है, प्राकृतिक रूप से जो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने हैं, प्रत्यय जुड़ करके, है ना। पहले से वो पुल्लिंग शब्द हैं, अब उसमें प्रत्यय जुड़ता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है, तो उस प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाता है, स्त्रीलिंग बनाता है, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। वही स्त्री प्रत्यय कहलाता है, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे स्त्री प्रत्यय हैं, बट हमें केवल दो पढ़ना है, टाप और इंगिप। ठीक है ना। जैसे में, जैसे अश्वा, अश्वा मीन्स होता है घोड़ा, और प्लस इसमें टाप लग जाएगा तो ये हो जाएगा अश्वा। अश्वा मीन्स घोड़ी। ओके, इजी है। तो इसमें दो है, पहला हमको पढ़ना है टाप। तो इस प्रत्यय का आ शेष रहता है, आ, टाप का आ, ये मात्रा न, आ शेष रहता है, शेष रहता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका ना, जैसे अजह, अजह प्लस टाप बराबर अजह। ठीक है। शिव प्लस टाप बराबर शिवा। शूद्र प्लस टाप शूद्रा। इस तरह से आ की मात्रा उसमें आ जाता है, लास्ट में आ लग जाएगा। ओके। अब इसमें जैसा कि बताए थे, इसके पहले देखे होंगे वीडियो, तो उसमें बताए हैं कि आनुक, अब आनुक लगता है। हाँ, तो आनुक जिसे बताया अभी, तो आनुक कब लगता है, किस कंडीशन में, तो यदि लिखेंगे, यदि नोट कर लेंगे, पुल्लिंग शब्दों के उच्चारण में, यदि पुल्लिंग शब्दों के उच्चारण में, जो पुल्लिंग शब्द है जिसमें आप ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं टाप, उस पुल्लिंग शब्द के उच्चारण में अक आता हो, अक, ठीक है ना, अक, ऐसा अक हो, आए, तो टाप से पहले, टाप से पहले माने टाप प्रत्यय लगने से पहले आनुक, आनुक में ई का आगम कर लीजिए, सीधे सीधे आनुक छोड़ देते हैं। टाप प्रत्यय से पहले छोटी ई, ठीक है ना, ब्रैकेट में ऐसे छोटी ई का आगम होता है, आगम माने लग जाता है, आगम होता है। ओके, क्लियर है। अब पुल्लिंग शब्द का यदि जिसे यहाँ अज है, शिव है, शूद्र है, रुद्र, रुद्र में दूसरा हो जाता है ना, रुद्रा हो जाएगा। तो अगर उच्चारण कर रहे हैं इसको और उसमें अक आ रहा है, तो अक अगर आता है किसी शब्द में, पुल्लिंग शब्द में, और उसमें यदि आप टाप लगा रहे हैं तो टाप से पहले छोटी ई लगेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। जैसे, जैसे बालक, देखिए बालक प्लस टाप, बालक प्लस टाप बराबर क्या हो जाएगा, तो यदि इसके अनुसार चलेंगे कि टाप का आ शेष बचता है, तो बालक में केवल आ लग जाएगा, बालका हो जाएगा।
लेकिन नहीं, इसके उच्चारण में अक आ रहा है, बालक, अक आया, तो अक आया तो पहले इसमें छोटी ई लगेगा, वो बालिक बनाएगा पहले और तब टाप लगेगा, बालिका। देखिए बालिका, बालक से बालिका। गायक, जहां भी अक वाले हैं, गायक प्लस टाप बराबर गायिका। गायक से गायिक बना और फिर उसमें टाप का आ लग गया। ओके, गायक हो गया, बालक हो गया, लेखक हो गया, हाँ, गायक, पाचक, धावक, लेखक, ये जितने भी शब्द हैं जिसमें अक आता है उसमें ई लगेगा और उसके बाद टाप का आ लगेगा। क्लियर है? तो दो तरह के हो गया टाप में, आ दोनों में आ रहा है। एक है कि केवल आ की मात्रा लग गया, अज से अजा, अश्व से अश्वा, है ना। और दूसरा है कि यदि पुल्लिंग शब्द के उच्चारण में अक आ रहा है तो अक आ रहा है तो उसमें पहले ई लगाइएगा। लेखक तो लेखिक, और तब उसमें टाप का आ लगेगा, लेखिका। ऑप्शन देगा, प्रत्यय है 4 नंबर का। ऑप्शन में आपको लेखिका भी देगा, लेखका भी देगा, दोनों देगा। तो आप कंफ्यूज रहेंगे क्या चीज़ से, कि टाप का आ शेष बचता है। देखिए यहाँ पर आ टाप है तो आ शेष बचेगा, और लेखक दिया ऑप्शन में लेखक का देगा, वो पहले ही देगा, लेखिका बाद में देगा, लेखका पहले ही लिखा हुआ ऑप्शन में आएगा आपको। तो टाप का आ यदि आपके माइंड में बैठा है तो लेखका में आप टिक कर देंगे, जो कि 1 नंबर गलत हो जाएगा। तो अक वाले को ध्यान रखना है। वैसे भी हिंदी में हम लोग जानते हैं लेखक का लेखिका होता है, गायक का गायिका होता है, हिंदी में हमको स्त्रीलिंग पुल्लिंग मालूम है, तो वहाँ से गलती तो नहीं होगा इसमें। बट अगर कोई टाप प्रत्यय पढ़ा है, उसमें आ रहा है, समझ गया है, और लेखिका कर देगा तो गलत हो जाएगा, वहाँ लेखिका करना आपको, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है हम लोगों का इंगित, दूसरा इंगित प्रत्यय। इसको करने के बाद हम लोग अभी इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। एग्जाम में किस तरह से 4 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5, और उसमें से 4 करना है, 1 छोड़ देना है। तो मेरे हिसाब से मैं इस तरह से आपको तैयार करूँगा, आपको पाँचों के पाँचों आ जाए। छोड़ने में सोचना पड़ेगा कौन छोड़े, एक लाइन से आप 1 2 3 4 5 कीजिए, 4, 5वां छोड़िए लास्ट, ठीक है। चलिए, ओके, चलते हैं अब हम। इसके बाद इंगिप करेंगे। तो इंगिप प्रत्यय टाप में क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके। तो इंगिप के लिए, इंगिप में ई होता है, ठीक है ना। इंगिप का बड़ी ई शेष बचता है, दूसरा में इंगिप है सेकंड। और इंगिप करने के बाद फिर हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, वाच्य का प्रैक्टिस, कि किस तरह से एग्जाम में आपके वाच्य आता है। 4 नंबर का है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो सेकंड में है आपका स्त्री प्रत्यय का, सेकंड में है इंगित। इसका ई शेष रहता है ना, बड़ी ई, बड़ी ई, ओ बड़ी ई का मात्रा होता है आपका, बड़ी मतलब इस तरह से शेष रहता है, बड़ी शेष रहता है इसका। ओके, इंगिप, और इसमें भी वही आनुक वाला है, बताए थे आपको। तो पहले बड़ी ई वाला हम कर लेते हैं इंगिप में, ठीक है ना। जैसे में, जैसे कुमार, कुमार प्लस इंगिप क्या हो जाएगा, कुमारी। वेरी सिंपल है, कुमारी। देव, देव प्लस इंगिप बराबर देवी, देव से देवी हो गया, ठीक है ना। श्रीमत, श्रीमत और प्लस इंगिप, अब बार बार इंगिप नहीं लिखे, डॉट कर दे रहे हैं, इंगिप, तो क्या हो जाएगा, श्रीमती। इस तरह से समझ रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा हो गया। अब इसमें भी आनुक जुड़ता है, तो आनुक जोड़ने के लिए क्या चाहिए, क्या कंडीशन है,
उसको हम देख रहे हैं। तो पहले इसको कर लीजिएगा कि ज्यों कि त्यों अगर नंबर है उसमें इंगीप लगा है तो बड़ी ई की मात्रा, इंगीप का क्या बचेगा तो बड़ी ई, और वही बड़ी ई पुल्लिंग वाले शब्द में लग जाएगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। क्लियर है? आनुक का देखिए, यदि इंद्र, वरुण, रुद्र, ठीक है ना, इंद्र, वरुण, रुद्र आदि इस तरह के शब्द हैं, इसमें आदि शब्द में इंगीप लगता है, इंगीप लगता है तो आनुक का क्या है, तो आनुक इंगीप लगता है, ठीक है ना। यदि इंद्र, वरुण, रुद्र आदि शब्दों में इंगीप लगे, इसमें एक आचार्य भी जोड़ लेंगे, ठीक है ना, आचार्य, आचार्य, ये सब शब्द हैं, इस टाइप के शब्द है, यवन भी है इसमें, ठीक है ना। तो शब्दों में इंगीप लगता है तो इंगीप से पहले, इंगीप से पहले आनुक लगता है, ठीक है ना, आनुक, इसका आनुक है तो आनुक का शेष बचता है आन, आनुक का क्या बचता है, आन लगता है, और उसके बाद उसमें ई लगाते हैं। जैसे में क्या है पहला शब्द इंद्र, ठीक है ना, तो इंद्र देखिए ध्यान से समझेंगे, इंद्र अब प्लस इंगीप कर दिए, इंद्र प्लस इंगीप कर दिए तो ऊपर वाले नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा, इंगीप का बड़ी शेष बचता है कि नहीं, तो इंद्र में ई लग जाएगा तो इंद्री हो जाएगा, है ना, जो कि इंद्री होगा नहीं, इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्री तो होगा नहीं, तो क्या होगा, आनुक लगेगा, तो आनुक का आन शेष बचेगा तो इंद्रान हो जाएगा पहले, इंद्रान, और उसके बाद इंगीप का ई लग जाएगा तो इंद्राणी, तो नी का अणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंद्राणी, इंद्राणी। ये अब इसमें एक कंफ्यूजन आता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर तो आनुक का आन बच रहा है तो आन से ये अणा कैसे हो गया, तो नियम है, यदि य र, है ना, य र व और षटकोण वाले स, इसके बाद में यदि न आता है तो उस न का अणा हो जाता है, अणा तो विधान है, ये नोट कर लेंगे। कौन कौन शब्द बताए, वर्ण बताए, य र व और स के बाद यदि न आता है, न आए तो न का अणा हो जाता है, न का क्या हो जाता है, अणा, और ये अणा तो विधान है, ठीक है ना, न का अणा हो जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखते हैं, रामायण होता है रामायण, लेकिन य के चलते हो जाता है रामायण, रावण वह है और उसके बाद न आया है तो रावण हो जाता है। तो उसी नियम से यहाँ पर न का अणा हो गया है, क्योंकि र के बाद न आया है, इंद्रान, र के बाद न आया तो इंद्राणी हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से वरुण है, वरुण प्लस इंगीप क्या हो जाएगा, वरुणानी, यहाँ नी हो जाएगा, वरुणानी, क्योंकि अणा है। फिर है रुद्र, रुद्र प्लस इंगीप तो रुद्राणी, रुद्राणी, फिर अणा हो गया। और आचार्य है, एक लास्ट में लिखे थे आचार्य, आचार्य प्लस इंगीप आचार्याणी, 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 ठीक है ना। यहाँ यह आता है इसलिए अणा हो गया, यह के चलते न का अणा हो गया है ना, आचार्याणी। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से एग्जाम में आता है। वेरी शॉर्टली बताएं, एकदम इजी वे में आप समझ लेंगे। पहले तद्धित का बताए थे 4 प्रत्यय और इसका स्त्री प्रत्यय का 2 प्रत्यय हुआ,
तो 6 प्रत्यय, ये 6 प्रत्यय से आपके 5 प्रश्न आते हैं जिनमें से 4 आपको करना होता है और उस 4 प्रश्न के लिए 4 नंबर। तो 4 नंबर आपका एकदम फिक्स है, ध्यान से देंगे थोड़ा सा, 4 नंबर आपका कंप्लीट आएगा। इसमें इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो उसमें आनुक लगा दीजिएगा, और डायरेक्ट आता है जैसे देव है तो देवी हो जाएगा, ठीक है ना। श्रीमत है तो श्रीमती। हाँ, श्रीमती में एक चीज और ध्यान रखिए, एक अगर श्रीमत प्लस आगे श्रीमती किया हुआ है, बता दें अभी, देखिए श्री यहां आ रहा है, समझ में क्लियर है, यहां दे रहे हैं श्री प्लस और यहां ब्लैंक है और इक्वल टू किया हुआ है श्रीमती, श्रीमती अलग से इस पर ध्यान देंगे। और यहां लिखा है श्रीमत, श्रीमत प्लस ब्लैंक और फिर लिखा है श्रीमती, श्रीमती। अब ये दोनों में कौन सा प्रत्यय होगा, तो श्री प्लस श्रीमती करना है हमको, तो श्रीमान से श्रीमती बना है, पुल्लिंग श्रीमान और स्त्रीलिंग श्रीमती। आज इसी वीडियो में भी बताया शुरू में, ध्यान रखेंगे ना। तो यहां पर हो जाएगा मतुप, मतुप, मतुप का मान होता है, तो श्रीमान हो जाएगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में श्रीमती हो जाएगा। और श्रीमत तो नपुंसक लिंग में ध्यान दीजिएगा, श्रीमत लिखे हैं हम लोग, बुद्धिमत बुद्धि वाला था, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। तो बुद्धिमत कहिए या यहां श्रीमत कहिए, तो श्रीमत में तो ऑलरेडी पहले मतुप लग चुका है, नहीं श्री प्लस मतुप नपुंसक लिंग में श्रीमत, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंगीप हो जाएगा, इंगीप। अंतर है कि नहीं है, ठीक है। श्री प्लस मतुप श्रीमती और श्रीमत प्लस इंगीप श्रीमती। श्रीमत ये मूल शब्द में आ जाएगा, श्रीमत जैसे तत्शब्द का रूप होता है ना, सहतौते, तो ये श्रीमत का है, जगत का है, उस तरह का शब्द बन गया ये। तो ऐसे शब्द मतुप से जुड़े होते हैं, कुछ प्रत्यय सत्री प्रत्यांत होते हैं, कुछ सानज प्रत्यांत होते हैं, कुछ मतुप प्रत्यांत शब्द होते हैं। बुद्धिमत मतुप प्रत्यांत शब्द है, उसी तरह श्रीमत, अब बुद्धिमतीय में है मान लीजिए, तो बुद्धि प्लस ब्लैंक करके और यहां बुद्धिमती लिख दे, बुद्धि लिखा है, तब आप यहां मतुप करेंगे, बुद्धि प्लस रहेगा तो। लेकिन बुद्धिमत अगर दे दे पहले ही से, बुद्धिमत प्लस, तब मतुप नहीं करेंगे, बुद्धिमत प्लस तब इंगीप करेंगे, क्योंकि बुद्धिमती बनाना हमको, तो इंगीप करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ओके, तो बुद्धिमती से हो जाएगा बुद्धिमत से इंगीप और बुद्धि से मतुप, उसी तरह श्री से मतुप और श्रीमत से इंगीप, ये दोनों प्रत्यय क्लियर हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं और आपको चूज करना है, नेचुरली एकदम निश्चिंत है कि आप चूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रत्यय से किस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रैक्टिस शुरू करते हैं आपको। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए आपका टेस्ट तैयार है ना। अब इस टेस्ट को करने से पहले बस जान रहे हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को शेयर करने से सबका भला होता है, जानिए रहे हैं। तो आपका भी द बेस्ट होगा अगर वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। अपने से भी आप दिमाग लगाइएगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 5 क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 5, और 5 क्वेश्चन में चलिए अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चक्षुष्मन्तः अंडरलाइन मिलेगा आपको, इसमें होगा विचित्रा, दूसरा में, तीसरा में धूर्ता, चौथा में बुद्धि प्लस मतुप, यहाँ देखिए, और 5वां है इसमें महत् प्लस त्व, है ना। या तो बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा आपका पेपर में, या अंडरलाइन किया रहेगा, और इसमें से सही ऑप्शन खोजना है। देखिए कितना सटीक आंसर देता है एकदम ऑप्शन आपका, कि कंफ्यूज होना निश्चित है एकदम, ध्यान से नहीं समझे हैं तो। पहला क्वेश्चन देखिए, विद्वान सा, अपने से भी आप टिक कर लीजिएगा, उसके बाद मैं बता रहा हूं आंसर, फिर मैच कीजिएगा इसमें से कितना आप कंप्लीट किए।
और अभी तो खैर पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़े होंगे तो कुछ लाभ होगा, अदरवाइज इसमें तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। विद्वांस एवं लोके अस्मिन चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः। अब चक्षुष्मन्तः में कौन प्रत्यय लगा है? प्रकृति और प्रत्यय आपको अलग करना है। तो चक्षुष प्लस मतुप, चक्षुष प्लस मतुप, चक्षु प्लस मतुप और चक्षु प्लस तमुप। आप जान रहे हैं तो डायरेक्ट टिक कर दीजिए, नहीं जान रहे हैं तो एक और तरीका है इसमें, ऑप्शनल अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव में इसमें ऑप्शन देता है तो कि निगेटिव कट कीजिए, ठीक है ना। तो निगेटिव कट करेंगे, देखिए तमप आप कोई प्रत्यय नहीं पढ़े तो ये तो होगा नहीं, कट कर लीजिए, तमप नहीं होगा। चक्षु, चक्षु प्लस मतुप नहीं होगा क्योंकि म है, ठीक है ना। चक्षु कोई शब्द नहीं है क्योंकि विसर्ग लगा, यहाँ मूल शब्द में लगता है। चक्षु कोई मूल शब्द नहीं है, ठीक है ना, इसलिए कट जाएगा। अब आपके पास दो बच गया, चक्षुष प्लस मतुप और चक्षुष, दोनों सेम है, अंतर क्या है? दंती स और मूर्धन्य स, दोनों स का अंतर है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि चक्षुष्मन्तः ये षटकोण वाला स है, तो देखने में आता है कि षटकोण वाला स होगा, लेकिन चक्षुष शब्द जो होता है, विद्वत शब्द जो होता है, ध्यान रखिएगा वो होता है दंती स वाला। तो ये पहला सही होगा, ठीक है ना। इसके चलते बहुत से स्टूडेंट स है ना तो ये स कर देंगे चक्षुष्मन्तः, लेकिन नहीं, मूल शब्द चक्षुष जो होता है वो दंती स वाला होता है। चक्षुष विद्वस है ना, स आता है तो दंती स, सत्व संधि। दूसरा देखिए विचित्रा दैवगति, विचित्रा, तो विचित्र प्लस टाप, विचित्र प्लस इंगिप, विचित्र प्लस त्व और विचित्र प्लस तत्। अब फिर वही काम करेंगे हम लोग कि यहाँ पर ये टाप तो खैर है, इंगिप भी है, त्व भी है, बट तत् तो कोई शब्द ही नहीं, मैंने प्रत्यय ही नहीं है, तो ये कट कर दीजिए, ये नहीं है। ओके, हाँ इसमें भी नहीं है। विचित्र प्लस त्व, त्व का हम जानते हैं कि त्वम होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं ना, त्व का त्वम होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें त्वम नहीं है। इंगीप का बड़ी ई की मात्रा बचता है, ये है ना अभी, कुमार से कुमारी, देव से देवी, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा, बच गया आपका टप। पुलिंग से स्त्रीलिंग बना है विचित्रा, देखिए गति स्त्रीलिंग है, दैव गति, तो विचित्र से विचित्रा बना है, टाप है, टाप का आशेष बचता है। क्लियर है। यत्रास्ते साथ धूर्ता, देखिए धूर्ता है तो धूर्त प्लस क्या हो जाएगा? धूर्त से धूर्ता बना है। एक और ता बचता है तल का, वो भी ध्यान रखना, तो यहां तल नहीं होगा क्योंकि धूर्त से धूर्ता बना है, और तल कब लगता है? जब भाववाचक संज्ञा बनाता है ना, भाववाचक, तो धूर्ता कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए धूर्त प्लस तल, ठीक है ना। तल होगा? गलत, तल नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तल क्या होता है? भाववाचक संज्ञा बनाता है, यही कंफ्यूजन आता है एग्जाम में और उस पर ध्यान देना होता है। तो ये धूर्त से धूर्ता बना, मैंने पुलिंग से स्त्रीलिंग बना, तो पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले कौन प्रत्यय हैं इसमें पूरे में? तो टाप, ठीक है, तो टाप ये आपका सही हो जाएगा। धूर्त, ये त्वा गलत है और अक्तवा गलत है। अक्तवा तो पूर्वकालिक क्रिया है, कर लगता है, पठित्वा, इसका त्वा शेष बचता है ना, पढ़कर, और ये त्वा का त्वम होता है वो तो होगा ही नहीं। देखिए चौथा, बुद्धि प्लस मतुप, डायरेक्ट जाइए वर्ड पर जाइए डायरेक्ट। अब इसको प्रत्यय को अलग करना है, दिया हुआ अलग करके जोड़ना है, मिलाना है। तो हम जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े थे या कल इसके पहले वाले वीडियो में, कि बुद्धिमान होता है, मतुप का मान या वान बचता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस इतना ध्यान रहता है कि मान है, मतुप है ना, तो इसका मान बचेगा और मार देंगे टिक बुद्धिमान में। तो इतना ही काफ़ी नहीं है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है वो भी देखिए। तो भार्या, भार्या माने क्या होता है? पत्नी, है ना, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है बुद्धि प्लस मतुप। तो बुद्धिमान होता है पुल्लिंग में और बुद्धिमती होता है स्त्रीलिंग में, ध्यान देंगे इस चीज को। बुद्धिमान यदि टिक कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, बुद्धिमान नहीं होगा। आप कहें कि वो मतुप तो है, तो मतुप का मान होता है, तो अरे भाई यहाँ स्त्रीलिंग भी तो है, वो भी देखिए उसके आगे पीछे क्या है। तो बुद्धिमती, बुद्धिमत नपुंसक लिंग है, ये बहुवचन है, ये भी नहीं होगा, और ये नपुंसक लिंग है, नहीं होगा, बुद्धिमती होगा। वो औरत बुद्धिमती थी। लास्ट क्वेश्चन,
सर्वेषाम एव मत कीर्ते महत्व विद्यते, तो त्वा का त्वम होता है, जानते हैं आप। अब यहाँ देखिए कितना माइनर कंफ्यूजन रहता है कि महत्व का त्वम होता है, तो देखिए ये तो नहीं होगा, ता है तो त्वम तो है नहीं इसमें। महानता ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। अब दो को बच गया सेम। थोड़ा सा भी अगर एक्टिव नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, एक नंबर गया। यही हमें ध्यान रखना है कि यदि कहाँ यहाँ दे दें, देखिए वीर, वीर प्लस त्वा रहेगा तो ये आप कर दीजिएगा वीरत्वम, वीरत्वम, ठीक है ना, बताए भी थे इसके पहले वाले वीडियो में, बताया भी हैं वीरत्वम। तो यहाँ ये त्वा का त्वम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, देखिए लास्ट में र है ना, यहाँ र है तो र बच गया और त्वम हो गया। तो यहाँ महत लास्ट में क्या है, त है, और ये त्वा का त्वम होगा। तो इस दो गोता हो गया, तो दो गोता वाला ये दोनों में से कौन है, तो ग वाला, ये सही आंसर है आपका। ओके, देखिए दो गोता है, त के बाद एक और लाइन है तो उसको आधा त कहा जाता है, महत्वम। अब बहुत सारे स्टूडेंट चूंकि पहले देगा गलत वाला, ओके पहले गलत देगा, तो इसलिए ये गलत मारेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है ये सही है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और मन से पढ़िए। बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे और टोटल कोर्स का सिलेबस का रिवीजन करेंगे एक साथ। 18 क्वेश्चन आता है, 1 से लेकर 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।